क्या आप रोज इंट्राडे ट्रेड्स मिस कर रहे हो? तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप इंट्राडे ट्रेड्स खुद ब खुद ढूंढ पाओगे इन फ्यू मिनट्स एज वेल। बने रहेगा ऑन दिस वीडियो जहां पे हम देखेंगे कि कैसे इन लेस देन 10 मिनट्स आप अपने लिए एक स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी दमनकर और आज की इस सीख में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप इंट्राडे के लिए विद इन लेस देन 10 to 12 मिनट्स एक स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है कॉन्सेप्ट का वेब पेज। यस, अगर आपने अब तक साइन अप नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए ऐप पे, जहां पे आपको 25 प्लस टूल्स मिलेंगे फ्री एंड 2000 प्लस वीडियोस भी मेरे जैसे कई अलग अलग ट्रेनर्स ने बना के रखे हैं। उसमें अलग अलग आपको स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी एंड ट्रेड सेटअप भी आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट का वेब पेज ओपन कर लिया है। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे जाते हैं टुवर्ड्स द ओपन इंटरेस्ट। यस, हमने काफी बार ओपन इंटरेस्ट का टूल यहाँ पे यूज कर लिया है। ट्रैक में जाके आपको ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के नीचे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैं आपको एक वाइडर टर्म पे एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे निफ्टी हमने क्यों एग्जांपल के तौर पे लिया है, क्यों मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा चूज किया है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स ने की है, कुछ अनवाइंडिंग पुट राइटर्स ने की है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं एडिशन होती हुई नजर आ रही है निफ्टी में फ्रॉम द कॉल राइटर्स एज वेल एज द पुट राइटर्स। तो जैसे हमें ये सभी को पता है कि द कॉल राइटर्स, जो ग्रीन बार्स है दोज आर फ्रॉम द कॉल राइटर्स एंड जो रेड बार्स आपको दिख रहे हैं दोज आर फ्रॉम द पुट राइटर्स एंड। तो जैसे हमने आज देखा कि मार्केट में एक थोड़ी बहुत तेजी आ रही है पिछले कुछ दिनों से, तो हमें ये भी देखने को मिला जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपने जो नीचे के लेवल्स थे, यानी कि ऑलमोस्ट 26,100 कहिए, 25,000 कहिए, 26,000 कहिए, यहाँ से कुछ कॉल राइटर्स ने ऑलरेडी अनवाइंड करना शुरू कर दिया है। सो ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की जो लेवल्स थी, जिनको वहां पे लग रहा था कि वहां से निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, इसी का मतलब वो लेवल के ऊपर चला गया एंड कॉल राइटर्स ने वहां से अनवाइंडिंग कर ली है। सो क्लियरली यहाँ पे हमें एक बुलिश बाजार की तरफ जाता हुआ आज निफ्टी नजर आया। उसी की तरह हमें ये भी नजर आया कि पुट राइटर्स ने काफी अच्छी एडिशन की है, कॉल राइटर्स ने इन्हीं कुछ लेवल्स पे यहाँ पे अनवाइंडिंग भी करी है। सो ये तो एक सिंपल बेसिक सा एग्जाम्पल था कि निफ्टी में कैसे हमें पुट राइटर्स की तरफ से एडिशन एंड कॉल राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम स्टॉक्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा काफी मजेदार टूल है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए एंड देखिए। तो एग्जैक्टली ट्रैप इंडिकेटर का टूल है जो अभी हम देखने वाले हैं, वो कैसे यूज करते हैं यहाँ पे मैं बेसिकली आपको समझा देती हूँ। हमें टूल्स में जाना है। यहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर आपको क्वांट मॉडल्स के नीचे एकदम एंड में दिखाई देगा। ट्रैप इंडिकेटर पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि आपने जो स्टॉक मान लीजिए फिल्टर आउट किया है, अगर आपको डायरेक्टली देखना है कि क्या उस पे कॉल राइटर स्ट्रैप है या पुट राइटर स्ट्रैप है, तो आप यहाँ पे उस स्टॉक का नाम डाल सकते हो। सर्च सिंबल में यहाँ पे फिल्टर बाय सिग्नल का भी ऑप्शन आता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक चूज नहीं किया है एंड आपको चूज करना है फ्रॉम द एंट्री कहिए या फिर एग्जिट कहिए या फिर ओवरऑल कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ट्रैप जिसमें है, तो आप यहाँ पे सिग्नल के जैसे भी फिल्टर आउट कर सकते हो और फिल्टर बाय डेट का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर की तरफ काफी एंट्री के यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉल राइटर्स एंट्री का ऑप्शन है, पुट राइटर्स एंट्री का भी ऑप्शन है। तो मान लीजिए यहाँ से आपने एक स्टॉक ऑलरेडी पिक कर लिया है ना, आपको लगता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी तेजी आ सकती है या फिर थोड़ी मंदी की आप अपेक्षा कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे एंट्री जो है, यानी कि जो कॉल राइटर स्ट्रैप की एंट्री है या फिर कॉल राइटर स्ट्रैप पे मैं क्लिक करके देखूंगी। एंट्री क्यों यहाँ पे आई है? क्योंकि एंट्री का सिग्नल आज के ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पे हमें 28 नवंबर का सिग्नल देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये जो पहला स्टॉक है या फिर इनमें से कोई एक स्टॉक यहाँ पे हम देखते हैं एंड हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हमें थोड़ी बहुत तेजी आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कॉल राइटर स्ट्रैप यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है, यानी कि 28 नवंबर को इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कॉल राइटर्स ट्रैप की एक हमें इंडिकेशन मिल चुकी है। सो एसेंशियली कॉल राइटर्स ट्रैप यानी कि एक बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो अगर हम ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे हमें कॉल राइटर्स ट्रैप मिला है, तो द नेक्स्ट टूल विच इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टूल्स जहाँ पे अभी हम आगे जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर आरपीजी। तो आरपीजी में हम काफी बार हमने बात कर ली है, सो आरपीजी की तरफ जाएंगे। अगेन वी हैव टू गो टूवर्ड्स टूल्स। टूल्स में क्वांट मॉडल के नीचे आपको आरपीजी, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, वो देखने को मिलेगा। आप उस पर क्लिक कर लीजिए एंड आरपीजी का सेटअप हमें यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आरपीजी में आपको जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलेंगे। तो वो क्वाड्रेंट्स एग्जैक्टली क्या है वो मैं यहाँ पे बेसिकली समझा देती हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे जो क्वाड्रेंट है वो हमें बताता है वीक जोन, यानी कि वो वीक जोन है जहाँ पे किसी भी स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस वीक हो रही होती है तो वो स्टॉक वहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस आप समझ सकते हो कि थोड़ी वीक हो रही है,
उसके ऊपर आप देख पाओगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड के जो टॉप में है, दैट इज योर प्रोग्रेसिव जोन, जो हमें बताता है कि अगर कोई स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन में है तो वहां पे अभी भी प्रोग्रेस की कोई थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की अभी भी अपेक्षा है, तो दैट इज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो। सो देन वी कम टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग जोन। तो स्ट्रॉन्ग जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है राइट हैंड साइड टॉप पे, विच टेल्स यू की कंपनी का परफॉर्मेंस या फिर स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा पॉजिटिवली इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो स्टॉक है जो हमारा पॉजिटिवली परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। उसी के बाद अगर आप नीचे आए उसी के, तो वहां पे लैगार्ड जोन है। अगर कोई भी स्टॉक उस जोन में आता है दैट टेल्स यू कि वहां पे थोड़ी बहुत तेजी जो है वो कम हो रही है। सो एक ओवरऑल ये साइकिल फॉलो करता हुआ स्टॉक कोई भी आपको नजर आ सकता है। इसी के साथ यहाँ पे दो एक्सिस भी है, जैसे हम देख सकते हैं वन इज द एक्सिस जो हमें स्ट्रेंथ बताती है, दैट इज योर वाई एक्सिस, एंड जो एक्स एक्सिस है वो हमें ये बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो हमें ये एक्स और वाई एक्सिस बता देते हैं, एंड जो हमारे चार क्वाड्रेंट्स है यानी कि वीक जोन, प्रोग्रेसिव जोन, स्ट्रॉन्ग जोन एंड लैगार्ड जोन हमें क्या बताते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इन ये जो हमने कॉल राइटर्स ट्रैप की एंट्री देखी हुए स्टॉक्स है उनका हम अभी एक बास्केट बना देते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्रिएट बास्केट का ऑप्शन है, तो क्रिएट बास्केट पे आपको जाना है एंड सिंपली मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी उसका कॉल राइटर्स ट्रैप। यहाँ पे हम कॉल राइटर्स ट्रैप देख रहे हैं एंड जो सेटिंग्स है वहां पे मुझे जाके सिर्फ इंट्राडे पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इंट्राडे में, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हमें इंट्राडे में उसकी मूवमेंट नजर आती है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट पे चले जाएंगे सॉरी, एंड यहाँ पे जो स्टॉक्स है उनके वन बाय वन हम नाम ले लेंगे। सो यहाँ पे मैंने पहला स्टॉक ले लिया है, देन वी हैव अगेन वन मोर, तो हमने वो भी ले लिया है, एंड देन वी हैव अ फ्यू मोर ओवर हियर, तो उनके नाम भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड मैंने यहाँ पे लास्ट वन ऑल्सो वी हैव टेकन। सो सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पे ले लिए। सो ओवरऑल क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉल राइटर्स ट्रैप है, यानी कि एक बुलिश सेंटिमेंट हमें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिलनी चाहिए। तो जैसे हमने ये देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग जोन है अगर वहां पे कोई स्टॉक हो तो हमें क्या नजर आता है, जो पॉजिटिविटी है वो काफी उसमें बनी हुई है उस पर्टिकुलर स्टॉक में और वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि इंट्राडे में और मोमेंटम आ सकती है कि नहीं, तो मैं ऐसा स्टॉक फिल्टर आउट करने की कोशिश करूंगी जो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव जोन पे है, यानी कि वहां पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट अभी भी हमें नजर आ रही है। सो ऐसा हमें एक ही स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप देखिए इंट्राडे में यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आई जस्ट जूम इट इन फॉर एवरीवन, तो यहाँ पे हमें वो ही पर्टिकुलर स्टॉक दिख रहा है जहां पे आपको थोड़ी बुलिशनेस आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। बाकी के अदर देन दैट अगर आप बाकी के स्टॉक्स देखें तो कुछ हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं टुवर्ड्स द वीक जोन या फिर लैगार्ड जोन, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बुलिश साइड के लिए फिलहाल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आ सकती। लेकिन दिस पर्टिकुलर स्टॉक विच इज प्रोग्रेस इन करंटली इन द प्रोग्रेसिव जोन, आपको नजर आएगा कि वहां पे थोड़ी बहुत और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बची हुई है। एंड लास्टली जो हमने स्ट्रॉन्ग जोन में देखा, तो स्ट्रॉन्ग जोन में हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो फ्लरिश करके आगे पहुंच चुका है। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रोग्रेसिव जोन में होता तो दैट वुड हैव बीन मोर एडवाइजेबल। नाउ सेकेंडली अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक ढूंढना है जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी बहुत बेरिशनेस आ सकती है, तो विल कम बैक अगेन टुवर्ड्स द ट्रैप इंडिकेटर। यहाँ पे अगर मैं पुट राइटर्स ट्रैप एंट्री पे चले जाती हूँ तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स है जहां पे पुट राइटर्स ट्रैप की एंट्री हो रही है, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बेरिशनेस हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो हम ये सारे स्टॉक्स का अगेन एक बास्केट तैयार करेंगे आरपीजी में जाके, वापस क्रिएट बास्केट पे जाना है एंड यहाँ पे हमें ले लेना है पुट राइटर्स ट्रैप ले लेंगे, एंड सिमिलरली इंट्राडे पे हमारी सेटिंग को चेंज कर देंगे एंड इंस्ट्रूमेंट्स में जाके उन स्टॉक्स के नाम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं लेते हैं, आई जस्ट टेक अ फ्यू फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो भी मुझे उनमें से 5 या 6 नजर आ रहे हैं, आई जस्ट एंटर इट ओवर हियर, एंड उनके हिसाब से अगर हमें देखना है कि कहाँ पे थोड़ी बहुत बेरिशनेस है तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम डाल दिए, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम एंड ऐसे कुछ स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बेरिशनेस नजर आ रही है। तो अगर आप देखिए ओवरऑल सारे स्टॉक्स जो है कहीं पे भी हमें वीक जोन की तरफ या लैगार्ड जोन की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स ट्रैप के लिए सिग्नल आ चुका है वो थोड़ा अभी भी अनश्योर है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सेकंड कंफर्मेशन हमारा था वो अभी भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको और थोड़ी बहुत कंफर्मेशंस लेने हैं तो यहाँ पे आप जैसे हमने पहले स्टॉक में देखा था या फिर कॉल राइटर्स ट्रैप में जैसे हमने पहला स्टॉक देखा था, यहाँ पे वापस चली जाती हूँ मैं। दिस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें ये दिखाया था कि थोड़ी बहुत और बुलिशनेस यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। अगर चाहिए तो मैं वापस उस पर्टिकुलर स्टॉक को इसमें डाल के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको
नजर आ जाए। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इंट्राडे पे कर दूंगी मैं उसकी सेटिंग। जैसे आपको दिखाई दिया वीक जोन से आ चुका था टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव जोन। प्रोग्रेसिव जोन जो कि है, जो हमें बताता है कि अभी भी उसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बचा हुआ है, यानी कि अभी भी उसमें बुलिशनेस की तरफ जाने के लिए मूवमेंट है या फिर और वो इम्प्रूव कर सकता है। सो दीज आर द फ्यू, यानी कि फ्यू भी नहीं कहेंगे, 3 सिंपल स्टेप्स जहां से आपको एक अच्छा स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रैप एंड पुट राइटर स्ट्रैप की एंट्री से महज आप कैसे 10 मिनट्स के अंदर अपने लिए एक स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है। उसी के साथ साथ आरपीजी यानी कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो टू नो द मूवमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स इन इंट्राडे, एज वेल एज अगर आपको स्विंग के लिए जाना हो तो वैसे भी आपको उसका मूवमेंट ट्रैक करना इजी पड़ता है। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। शॉर्ट सा वीडियो था, 10 मिनट स्ट्रैटेजी के लिए एकदम परफेक्ट, आपको इंट्राडे में काफी हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही अगर आपको और इंफॉर्मेटिव या कोई और टूल पे वीडियो चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए। 2000 प्लस फ्री वीडियोस है, उनको देखिए। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, एंड अपने जो भी सवाल है आप उस पर डाल सकते हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, भूलिएगा नहीं टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू एवरीवन।